अल्सर मैदे का इलाज। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो मैदे में ज़ख़म होता है ना, ये तज़ाबियत की वजह से होता है। ये जो तज़ाबियत है, इसका बेहतरीन इलाज है कि खाना खाते वक्त खाने की तारीफ़ किया करो। खाना खाते वक्त खाने की एक बात समझ लो। देखो मेरे मोहतरम भाइयों, जब खाना सामने आता है ना, हमारी आंखें खाने को देखती हैं, हमारे ब्रेन को एक मैसेज जाता है, उसका इमेज। जब खाने को देखा तो आंखों को उसकी तस्वीर मिली और वो तस्वीर ब्रेन को भेज देती हैं। लेकिन अगर हमारा ब्रेन कहीं और काम में लगा हुआ है, उसको वो तस्वीर मिलेगी? तो जब उसको तस्वीर मिलती है तो वो उस खाने को हजम करने की सक्रीशन पैदा करता है। लेकिन जब हम खाना देखते हैं लेकिन हम कहीं और सोच रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं, कि हमारा दिमाग चल रहा होता है, जल्दी करो भी मैंने ये करना है, 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 तो वो खाने की तस्वीर आपके ब्रेन को मिलेगी? तो जब उसको वो तस्वीर मिलेगी नहीं तो वो उसको हजम करने की सक्रीशन पैदा ही नहीं करेगा। तो जब वो सक्रीशन पैदा ही नहीं होगी तो वो खाना आपके मैदे में जाके सड़ेगा। जब वो सड़ेगा तो उससे तज़ाबियत पैदा होगी। कुरान की एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देंगे। शुक्र का मतलब होता है तारीफ़ करना। शुक्र का मतलब क्या होता है? तो अगर आप खाने की तारीफ़ करते, माशाल्लाह मटन कितना ज़बरदस्त बनाया है, बिरयानी कितनी ज़बरदस्त बनाई है, चावल कितने ज़बरदस्त पके हैं, ये मिक्स वेजिटेबल कितनी ज़बरदस्त पकी है, आलू गोभी कितनी मजे, तो आपने उसका क्या लेना था? नाम लेना था। तो आपने उसका नाम लेना था। ब्रेन लफ्ज़ों में नहीं सोचता, ब्रेन इमेजेस में सोचता है। तो आपने जैसे उसका नाम लेना था, ब्रेन में उसकी क्या आ जानी थी? तस्वीर। तो उसने उसकी सक्रीशन पैदा कर देनी थी। लेकिन हमने उसका नाम लिया, इस वजह से आपको होती है तज़ाबियत। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जिसको मैदे का ज़ख़म है उसको चाहिए कि खाने की क्या करे? तारीफ़ करे। हकीम लुकमान ना एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। हकीम लुकमान कहते हैं कि मैंने 70,000 मरीज़ों का इलाज किया सिर्फ इज़्ज़त और मोहब्बत से। सिर्फ इज़्ज़त। ये बात ना मुझे कई सालों बाद समझ आई है। इज़्ज़त और मोहब्बत से इलाज कैसे हो सकता है? मेरे मोहतरम भाई, इसको सिंपल बात समझो। आप ना मुझे मिलने के लिए यहाँ से चलो लाहौर, मेरे क्लिनिक पे आओ। आप मेरे क्लिनिक पे आओ और मैं क्या करूँ? मैं आपकी बातें सुनूँ लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ मोबाइल के ऊपर हो। मैं आपकी बातें पूरी सुन रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान मोबाइल पे है। आप लोगों को अच्छा लगेगा? मेरे मोहतरम भाई, ये जो खाना आया है ना, वो किसके लिए आया है? ये खाना नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी है। इसने आपके बदन में जाके ना आपके जिस्म का हिस्सा बनना है। ये खाना नहीं है, ये आपकी सोच बनना है। इसने समझ बनना है, इसने शऊर बनना है, इसने आपका फ़हम बनना है, इसने अदराक बनना है, इसने आपके इखलाक बनना है, आपके किरदार बनना है, इसने आपके जिस्म का जुज़ बनना है। तो जब आप उस खाने को देखोगे ही नहीं तो वो खाना आपको इज्जत देगा? मेरे मोहतरम भाइयों, अपने खाने को इज्जत दो। खाने को इतनी मोहब्बत से खाओ, इतनी मोहब्बत से खाओ, एक लुकमे को कितना चबाना है? जब 32 बार चबाओगे, बताओ वो खाना आपके अंदर जाके क्या करेगा? वो क्या बन जाएगा? आपके मैदे को काम करना पड़ेगा, जिगर को, आंतों को। हकीम लुकमान कहा करते थे, बेटा दांतों का काम कभी आंतों से ना लेना। दांतों का काम कभी आंतों से ना लेना। दांत 4 तरह के हैं, दांतों से खाना। दांत 4 तरह के बने। देखो, खाना पहले कटता है, फिर फटता है, फिर चिरता है, फिर पिसता है। खाने को पहले काटना था, फिर फाड़ना था, फिर चीरना था, फिर पीसना था, फिर गूदा बनाना था, फिर पेस्ट बनाना था, फिर रस बनाना था। उस रस में से ड्रॉप निकल के मेरे खून में जाके उसने एनर्जी देनी थी। तो हमने तो काम किया तेजी से, और तेजी का काम किसका होता है? इसीलिए मेरे मोहतरम भाइयों, हम परेशान हैं। काला यरकान, मेरे मोहतरम भाइयों, ये तो इतनी बार काले यरकान के बारे में बता चुका हूँ। यूट्यूब पे जा भरा पड़ा है, जाके उस पर देखो, काले यरकान का इलाज बाय डॉक्टर मोहम्मद शाफतरी, आपको मिल जाएगा।